नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन एनर्जी। दोस्तों अभी हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं ये अभी हम आगे होम टाउन में है और ये बाजपट्टी से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे ये बनगांव है और उसी बनगांव में ये प्लांट लगाए हैं। और यहाँ जो प्लांट लगा रहे हैं वो है 6.2 kVA का इन्वर्टर के साथ 4 बैटरी है लिपगार्ड का और इन्वर्टर लगा रहे हैं वो गोटू कंपनी का 48 वोल्ट में है। और यहाँ जो चूँकि सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं ये जब दिख रहे बाईफेशियल है, तो इनका कहना था कि जब हम बाईफेशियल मॉड्यूल लगा रहे हैं तो यहाँ स्ट्रक्चर भी हमको हाई राइज दे दीजिए ताकि ये एरिया यूजेबल हो जाए। इस वजह से हाई राइज दिए हैं। उसके बाद चूँकि अब जब हाई राइज दिए हैं तो उसमें क्रॉस भी लगाना पड़ेगा और ये सारा सिस्टम जो जिस तरह से हम हर जगह लगाते हैं उस तरह से लगाए हैं। दूसरा कि इस इन्वर्टर और इस प्लांट की बात करें तो जो इन्वर्टर है वो गोटू कंपनी का वो भी ऑनलाइन में ऑर्डर किए थे, हम लोग नहीं देते हैं। फिर उसके बाद ये मॉड्यूल भी है तो ये भी उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, चूँकि ये छूट की वजह से, चूँकि ऑनलाइन में कुछ छूट मिल जाता है तो उसकी वजह से ऑर्डर किए थे। लेकिन उसमें गलती क्या हो गया कि ये जो मॉड्यूल है अभी आपको देख रहे हैं कि 2 प्लेस खाली है। वो खाली क्यों है? क्योंकि वो उसमें से जो मॉड्यूल आया था उसमें से कुछ टूटा हुआ निकल गया। वो किस कारण से टूटा हुआ निकला था वो आपको दिखलाएंगे। फिलहाल इस मॉड्यूल की बात करो तो ये मॉड्यूल हम बहुत सारा प्लेट में लगा, इसका हम रिव्यू भी कर चुके हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा कि इस मॉड्यूल का खासियत क्या है, क्यों लगाना चाहिए। दूसरा कि ये वारी का 575 एन टाइप वाला है जो हम हर वीडियो में लगाते हैं, अभी आगे भी आपको दिखलाएंगे। दूसरा कि इस प्लांट की बात करें तो चूँकि यहाँ ज़्यादा यूजेज नहीं था, बस एक पानी का मोटर चलाना था। उसके बाद घर के कुछ यूजर लगभग लोड है, लगभग 2 kVA का लोड होगा इनका, तो वही लोड चलाना था। लेकिन बाद में इसको अपग्रेड किया जाता है, इसलिए इन्वर्टर अभी फिलहाल बड़ा लगा दी है। फिर जब इसको अपग्रेड किया जाएगा तो इसमें सोलर मॉड्यूल और बढ़ाया जाएगा, इसलिए इसका स्पेस भी छोड़ा गया है। अब ये सारा प्लांट देखने के बाद आप लोगों के मन में एक बात ये आएगा कि अब जब ये पूरा एरिया इसका आपके पास खाली था तो फिर यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि इसके ऊपर में तार है, तार में से कुछ भी टूट के गिरेगा तो सोलर पे ही गिरेगा। लेकिन कस्टमर का कहना था कि वो तार को हम कटवाएंगे, सो हमको यहीं पे लगा के दे दीजिए, बाकी एरिया मेरा थोड़ा यूजेबल है तो यही एरिया बचता है तो इसी पे लगा दीजिए, इसलिए हम लोग यहीं पे लगाए हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात आता है कि अगर हम ये प्लांट लगाए हैं तो ये प्लांट कैसा लगा वो बताइएगा। और हम हर एरिया में जाकर प्लांट लगाते हैं। दूसरा कि बिहार के किसी भी कोने से है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, झारखंड से तो भी संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद यूपी के उत्तरी यूपी से तो भी संपर्क कर सकते हैं। और हम हर टाइप का प्लांट लगाते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड हो गया, लिथियम वाला हो गया, लेड एसिड हो गया, जेल बैटरी वाला हो गया, सारा तरह का प्लांट लगाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल हो गया, कमर्शियल हो गया और डोमेस्टिक हो गया, सारा तरह का प्लांट लगाते हैं। आपको बस पेमेंट करना है, हम सारा सर्विस देते हैं। फ्रेंड्स, हर किसी के मन में डाउट रहता है कि हम प्लांट कैसे चूज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे कि ये भी गांव एरिया था तो ये भी अगर चाहते तो आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते थे, ऑफ ग्रिड प्लांट लगा सकते थे। तो फिर इन्होंने हाइब्रिड क्यों चुना? क्योंकि ये गांव एरिया है, इनका ज़्यादा यूजेज भी नहीं है, लेकिन ये हाइब्रिड क्यों लगाए हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ हर गाँव में अब हर पर्सन के पास लग गया है क्या? स्मार्ट मीटर। और हर किसी को स्मार्ट मीटर से दिक्कत ये है कि आप यूजेज करो ना करो लेकिन आपको बिल भरना ही पड़ता है और डेली का, खास करके डेली का रिचार्ज करना पड़ता है। अगर डेली ना करते हैं तो अगर आप एक बार में ज़्यादा रिचार्ज कर दिए तो आपको जब वो रिचार्ज खत्म होगा तो आपको फिर से आपको रिचार्ज करना ही है। और ये सबसे बड़ा हेडेक हो गया है और इसी वजह से सबको लगता है कि हमें अब सोलर पे शिफ्ट होना चाहिए और इसी वजह से लोग सोलर पे शिफ्ट भी हो रहे हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन हो या फिर गांव एरिया हो, ठीक है, और ज़रूरी भी बन गया है। लेकिन यहाँ अगर ऑफ ग्रिड लगा भी देते तो भी तो उनको बिल देना ही पड़ता, ठीक है, महीने में उसको अगर जब रिचार्ज खत्म होता क्योंकि ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हाँ मौसम बढ़िया हमेशा रहेगा, हमेशा सोलर से ही काम चल जाएगा, कभी न कभी मौसम ख़राब होगा ही तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करना ही है। लेकिन वहाँ पे फिर उनको रिचार्ज करना पड़ता, सोलर लगाने के बाद भी उनको दिमाग में हेडेक रहता। लेकिन अगर जब ये हाइब्रिड लगा देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि मीटर को नेट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेट मीटर क्या करता है कि वो आपको मंथली बिल देता है, मंथली में आपको बिल भेजेगा, आप उसको रिचार्ज मतलब उसको रिचार्ज कर दीजिए, मतलब मंथली रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली का झंझट नहीं रहेगा। तो ये सारा बेनिफिट मिल जाता है हाइब्रिड लगाने से। लेकिन अगर जैसे कि आपके यहाँ लाइट का कटअफ है ही नहीं तो आप ऑन ग्रिड लगाइए, फिर आप हाइब्रिड क्यों लगाइएगा, ऑफ ग्रिड क्यों लगाइएगा। लेकिन जिनको ज़्यादा मतलब लाइट का कटअफ नहीं है, ठीक है, जिनके यहाँ लाइट का कटअफ बिल्कुल ही नहीं है तो अगर 1-2 बैटरी लगाने से भी काम चल जाएगा तो 1-2 बैटरी लगा लीजिए आपको बैकअप के लिए, बाकी फिर आप ऑन ग्रिड लगा दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा सा रुपया और खर्चा करना चाहते हैं तो हाइब्रिड लगाइए। छोटा प्लांट ही लगाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम छोटा प्लांट लगाएं तो इसमें कुछ मिसमैच छोड़ दें। मतलब मेरे काम का यूएसपी भी यही है कि अगर हम छोटा भी प्लांट लगाते हैं तो उसका हर चीज़ का खास ध्यान रखते हैं। जैसे कि लेग को सीधा लगाना, क्योंकि लेग सीधा रहेगा मजबूत रहेगा तो ये प्लांट सीधा रहेगा,
प्लांट मौजूद रहेगा। दूसरा कि जो सोलर लगा है उसका अलाइनमेंट जरूरी है, एकदम सीधा होना चाहिए। तीसरा कि वायरिंग एकदम फिनिशिंग होना चाहिए। उसके बाद वायरिंग जब करे भी तो पूरा पाइप के थ्रू जाए। उसके बाद यहाँ पे अगर अरेस्टर लग रहा है तो अरेस्टर का वायरिंग उसका पाइपिंग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे लगा के पूरा वायरिंग कंप्लीट किए और यहाँ से चला गया वो नीचे की तरफ अर्थिंग के पास। उसके बाद जो सोलर लगा है उसका भी पाइपिंग के थ्रू किए हैं, अब पूरा वायरिंग चला गया अपने इन्वर्टर के पास नीचे में, वो आपको नीचे दिखलाएंगे। बट आपको अभी भी बिगनिंग से बताते हैं कि जिस जगह पे हम अभी सोलर प्लांट लगाने आए हैं वो यही घर है और यहाँ पे हम पूरे गाड़ी से सामान लेके आए हैं और यहाँ पे हम सोलर प्लांट इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें से पहले भी इस सामान को अनलोडिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पहले सोलर भी चढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे कि कैसे कैसे डिज़ाइन किया और कैसे सिलेक्ट किया कि इसी जगह पर लगाना है। तो सबसे पहले कि हम जो चूँकि बाईफेशियल मॉड्यूल है तो इस मॉड्यूल को चढ़ाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ है, तो इसको चढ़ा लेना है पहले सावधानी से। और ये जो प्रोफेशनल वर्कर है वही चढ़ा सकता है, वरना टूट फूट होने का ज़्यादा चांसेस होता है और टूटता भी है, बहुत बार टूटा है। तो ये सावधानी से पहले इसको चढ़ा लेना है और देख रहे हैं कि सीढ़ी से हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। एंड ये जो सोलर मॉड्यूल है ये वारी का 575 वाट वाला एन टाइप वाला सोलर मॉड्यूल है वही इसमें लगा रहे हैं। और सबसे अच्छा बात है कि ये बाईफेशियल है और इनका चूँकि पसंद था कि हमको बाईफेशियल ही लगाना है, इसीलिए यहाँ हाई राइज स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि लगा चुके हैं पहले। अब स्ट्रक्चर कैसे लगाए हैं आपको वो बताते हैं, बिकॉज सोलर इंस्टॉलेशन का सबसे मेन पार्ट होता है कि उसका स्ट्रक्चर डिजाइन और वो प्लेस की किस जगह पे लगाना है। तो चूंकि कस्टमर का कहना था कि हम ये जो कोंटा वाला जगह है यहाँ पे कम यूज होता है, बाकी जो एरिया है वो यूजेबल ज़्यादा है, चूँकि इनकी दूरा बहुत कम है तो जो ऊपर में ही जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यही जो एरिया है कोंटा वाला यही इसी को यूज कर दीजिए, बाकी सबको फ्री छोड़ दीजिए। बाकी हमको कुछ आगे चल के घर अपग्रेड करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि पहले इसको फाउंडेशन तैयार किए हैं, उसके बाद फास्टनेट वर्क कर रहे हैं। चूँकि भले ही गाँव एरिया है लेकिन इनका कहना था कि यहाँ हवा आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आता है और वैसे भी हाई राइज है तो यहाँ बिना फास्टनर के तो हम लोग काम करेंगे नहीं, तो पहले फास्टनर वर्क कर रहे हैं। और यहाँ डायरेक्शन पूरा देख लिए हैं, ये जो पूरा सामने वाला जो हमको दिख रहा है यहाँ से सीधा सीधा ये अपना पूरा साउथ है, ये पूरा साउथ है और उसके बाद इसके पीछे में नॉर्थ है और इधर ईस्ट और वेस्ट है। तो इस तरह से हम पूरा एरिया देख चुके हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट एरिया हमको यही लगा है, चूँकि इधर वाला देख रहे हैं कि यहाँ से इनका पूरा इंट्रांस है, यहाँ से पूरा फ्री स्पेस चाहिए था। और दूसरा इसमें कि जो अरेस्टर है वो लगाना भी सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। तो देख रहे हैं कि जो अरेस्टर लगा रहे हैं उसमें जो उसका बेस है, बेस में ही इंसुलेटर है, मतलब ये पूरा इंसुलेटर है। और इसके साथ क्या होगा कि हमें अलग से इंसुलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ठनका से भी इसको बचा के रखेगा। और देख रहे हैं कि उसका जो वायरिंग करे उसमें लग का काम जरूर कर रहे हैं। और इसके साथ जो हम लोग वायर दे रहे हैं वो 6 mm के साथ डबल वायर दे रहे हैं। दूसरा कि इसका जो अर्थिंग होगा वो पूरा प्रॉपर अर्थिंग होगा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगा कि हाँ एक अर्थिंग से कई सारे अर्थिंग को जोड़ दिए, वो इसमें नहीं करेंगे, पूरा प्रॉपर अर्थिंग होगा। अब बात आता है कि जब सब कुछ इंस्टॉल हो गया है तो नेक्स्ट आता है इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन। और इस इन्वर्टर का खासियत बता देते हैं कि ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हल्का है, मात्र 7 से 8 किलो में के वजन में आता है। दूसरा कि ये इन्वर्टर हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर ये आपको लेना भी है तो आपको ये चाइना वाला साइट है वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपका इसका ध्यान रखना ये है कि अगर आप वो बोला चाइना वाला साइट से परचेज तो कर लीजिएगा, लेकिन इसका सर्विस इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने रिस्क पे ही मंगाइएगा, ठीक है। तो अब इसका पहले वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसका और भी मेन पार्ट है वो है अर्थिंग का। तो अर्थिंग पहले कैसे किए हैं, 2 अर्थिंग करवाए हैं, जिसमें से एक है अपने इन्वर्टर के लिए, चूँकि इन्वर्टर चूँकि प्रॉपर अर्थिंग चाहिए उसको। एक अर्थिंग वैसे उनके पास था लेकिन वो यूज ना करके चूँकि उनके घर में यूज हुआ है, तो एक अर्थिंग हम लोग करवाए हैं इन्वर्टर के लिए प्रॉपर, और दूसरा अर्थिंग वहाँ से अरेस्टर के लिए लिए है। और अभी हम लोग ऊपर से वायरिंग कर रहे हैं पूरा कंप्लीट, फिर आपको इन्वर्टर के पास लिए चलते दिखलाते हैं। और ये जो इन्वर्टर है ये है GO2 कंपनी का, चूँकि ये चाइनीज़ मॉडल है, चाइना का कंपनी है और डायरेक्ट चाइना से ये मंगवाए हैं, यानी कि अलीबाबा से। दूसरा बात कि ये इन्वर्टर कितने केवी का है, तो ये इन्वर्टर है 6.2 kV है, 6.2 kV का आउटपुट देगा ये, और इसमें भी डबल आउटपुट है, ठीक है, 2 आउटपुट है। दूसरा कि इसमें 48 वोल्ट का बैटरी है और इससे मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना ले सकते हैं, 125 एम्पियर, ठीक है। दूसरा कि इसमें सोलर कितना लगा सकते हैं, तो इसका जो VOC है वो दिया है 60 से 450। इट मीन्स कि अगर हम इसमें 2 पैनल भी लगा के इसको चालू किया जा सकता है। दूसरा कि इसमें मैक्सिमम हम लोग लगभग 10 प्लेटें ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो Vmax है वो कितना दिया है, 500 VDC दिया है। इसका मतलब कि हम इसमें 10 प्लेट लगा सकते हैं बड़ा वाला। और Imax कितना दिया है, 22 एम्पियर। इट मीन्स कि हम लोग जो भी लगा रहे हैं 575 वाट का जो पैनल लगा रहे हैं वो भी हम इस पर 10 प्लेट लगा सकते हैं। क्योंकि इसका Imax बहुत ज़्यादा दिया है, 22 है, ये बहुत काफ़ी है। और ये सिंगल MPPT में है फिलहाल अभी है।
और रही इसके इनपुट की बात, तो इनपुट तो सबके साथ सेम ही रहता है। हम एक अर्थिंग निकलवाए हैं, ये आपको इन्वर्टर की डायरेक्ट इसको एसीडी में देंगे और यहाँ से फिर दे देंगे इन्वर्टर में। उसके बाद इसका इनपुट आउटपुट का वायरिंग यहाँ से कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ वोल्टेज का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, तो ये डायरेक्ट जो यहाँ इनका स्टेबलाइजर लगा हुआ है 5 kV का, इसी से हम लोग इनपुट आउट ला रहे हैं। उसके बाद एसीडी में सिर्फ दिए हैं सिर्फ इनपुट के लिए, उसके बाद आउटपुट जाएगा इनका डायरेक्ट उस चेंजर में, ठीक है, चेंजर से चला जाएगा इनके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है, ये 4 बैटरी है, इसको कटअप के लिए 100 एम्पीयर का एमसीबी लगा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इसके वायरिंग में, क्योंकि वायरिंग इसका करना बहुत ज़्यादा इजी है। और ये इन्वर्टर 2 वेरिएंट में आता है, 3.6 और 6.2 में। तो ये 6.2 वाला है, और इसमें क्या है कि सब कुछ LCD डिस्प्ले दिया है। उसमें से पहला पॉइंट जो इसमें इनपुट डालना है, दूसरा में ये दोनों है उसमें आउटपुट डालना है, और इसमें वाईफाई डोंगल कनेक्ट करना है, और यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करना है, और यहाँ पे बैटरी और यहाँ पे सोलर कनेक्ट करना है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच दिया हुआ है। वायरिंग पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। अब सोलर का वायरिंग जो है हम लेके जा रहे हैं इन्वर्टर के पास, तो देख रहे हैं सबका वायरिंग हो गया है, और कहीं से भी तार कहीं से लटका हुआ नहीं है, फिर से जैसे हम हर जगह करते हैं। यह वायर लेके चले गए हैं, कहीं से भी तार लटका हुआ नहीं रहेगा जब ये लग जाएगा तो। और फिर यहाँ से ये चला गया अपने नीचे इन्वर्टर के पास। दोनों को चेक कर रहे हैं। अभी 4 प्लेट है ना, कितना आ रहा है टोटल? 188 वोल्ट आ रहा है, मतलब 4 प्लेट का 188 वोल्ट। ठीक ठीक है, हटाइए। मतलब प्राइस चेक हो गया ना, कौन सा है कर लेते हैं। ठीक है, लगा लिए। कितना आ रहा है? 194.3 प्लस माइनस सब चेक है। यह है प्लस जी, ठीक है ना, ओके। और जानवे करते हैं कि किसी भी इंस्टॉलेशन में हमें बस इतना ही ध्यान रखना होता है कि जो भी हम लोग वायर टाइट कर ले, वो टर्मिनल, वो नोड बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर तनको लूज रहेगा तो स्पार्क मारेगा और जल जाएगा, चाहे AC वाला हो या DC वाला हो। तो सबको बढ़िया से प्रॉपर टाइट करना, बस हो गया। वोल्टेज भी सेट है, ठीक है। कितना है? 50.38 वोल्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, वोल्टेज प्रायोरिटी भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सोलर का चेक कीजिए। लगा दिया है, क्योंकि बैटरी इसको मिल गया, एक सोर्स मिल गया, दूसरा सोर्स मिलेगा सोलर, तो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भी ये है, आउटपुट नहीं है, ठीक। देखिए सोलर जैसे वो ऑन किए, यहाँ पे पावर आ गया। अब यहाँ चेक कीजिए तो कितना VOC आ रहा है। लेकिन ये बोल, हाँ ठीक है, आप चेक कीजिए ना। प्लस माइनस तो नहीं है, चेक कर लिए कितना है? 194.5 वोल्ट, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। सोलर जूल भी गया, ठीक है, सोलर आ गया। ये बैटरी आ गया, 188-90 बैटरी चार्ज भी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब वहाँ से मेन ऑन कीजिए। नहीं ऑन कीजिए, मेन ऑन कीजिए। ग्रिड आना चाहिए। अब ग्रिड यहाँ दिखा रहा है, यहाँ से इसमें जुड़ेगा, ठीक है। टाइमर होगा शायद इसमें। दस एम्पियर से सोलर आ रहा है, चूँकि मौसम बढ़िया है ना। 10.6 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, और बैटरी को चार्ज करना कितना, उसको बना के दे रहा है कितना, 23 एम्पियर, 24 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। सोलर से कितना अभी बढ़ गया 11.3 एम्पियर, मतलब बढ़िया सोलर काम कर रहा है, जो बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। और चूँकि सोलर अवेलेबल है, इसलिए ग्रिड होते हुए भी इसको कट करके रखा हुआ है, ठीक है। अभी देख रहे हैं 1.3 मतलब 1320 वाट निकाल रहा है, ठीक है। सोलर 1320 वाट निकाल रहा है। चलिए अब इसको ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ से इन्वर्टर ऑन किया, यहाँ से इन्वर्टर ऑन का सिंबल आ गया, इन्वर्टर ऑन का सिंबल आया, इन्वर्टर ऑन, ये वाला ऑन। अच्छा ये इसका लोगो है शायद, ये लोगो बताता है कि मतलब किसी से चार्ज, हाँ ग्रिड है कि क्या है, कि दोनों अवेलेबल है कि तीनों अवेलेबल, हाँ। अच्छा ग्रिड कट कीजिए तो, नहीं वहाँ से है बटन, कट कीजिए। ग्रिड कट गया यहाँ से, तभी कहाँ चेंज हुआ? चेंज होता है, टाइम लगेगा क्या? क्योंकि यहाँ तक तो अपना सब सही है। 11 एम्पियर से निकाल रहे हैं, 20 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बाकी अपना लोड चल रहा है, और यहाँ पे 1.3 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है। ये सब तो दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऑन कीजिए। सही है, ग्रिड शायद सोलर से चल रहा है। अच्छा सोलर सही, वही ना बोल रहे जब ग्रिड, क्योंकि देखिए यहाँ सिंबल भी है ना,
सिंपल इसको ग्रिड सिर्फ सोलर को पकड़े हुआ है, इसका मतलब सिर्फ सोलर चल रहा है। ग्रिड जब पकड़ेगा तो ग्रिड को पकड़ेगा। अभी लोड कनेक्ट मतलब लोड को दिखा रहा है सब कुछ। अब खाली ऐप का कनेक्शन आ गया। ठीक है सर, ठीक है हुआ है ना। यहाँ ग्रिड कनेक्ट लिया है, इसका मतलब है देखिए इसमें सब दिखाएगा। अभी ये सोलर से 9 एम्पीयर आ रहा है, मतलब कि मौसम थोड़ा डाउन हुआ होगा, क्योंकि ये बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं ना। तो देखिए सोलर को जाकर के बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और ग्रिड बाईपास कर रहे हैं लोड के लिए। देख रहे हैं ऊपर से दिया हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा भी है, ठीक है, AC बाईपास। इसको दिखलाते हैं, देखिए यहाँ ऊपर में लिख दिया है AC बाईपास, देख रहे हैं यहाँ लिख दिया AC बाईपास लिखा, मतलब AC बाईपास डायरेक्ट लोड चला रहा है। और जो सोलर पावर है, चूँकि सोलर का अभी मौसम ख़राब हुआ होगा तो सोलर सिर्फ बैटरी को चला रहा है बस। इस तरह से जैसा मौसम रहेगा, देखिए वाटेज घट गया, वाटेज घट गया, मतलब मौसम का डिपेंड करता है। देखिए मौसम कैसा हो गया, अभी बादल आ गया। इससे पहले अच्छा खासा धूप था तो 1.5 किलोवाट निकल रहा था, वही बात है, सिंपल। बल्ब है ना, घर का नॉर्मल लोड है। अच्छा मोटर इसमें चलता है क्या? हाँ मोटर चलता है। एक बार ऑन कीजिए तो मोटर का चालू। कितना HP है? हाफ HP। चूँकि अभी मोटर ऑन किए ना, तब आउटपुट देखना है। सोलर से इतना ही आ रहा है, ज़्यादा पावर नहीं ले रहा है, 306 वाट, मात्र 5% का लोड है, 306 वाट ही ले रहा है। हाँ ठीक है। अगर आप लाइट कट भी कर दीजिएगा ना तो भी आपका सोलर से ही चलता रहेगा एनी टाइम। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि लाइट कट कर दीजिएगा, समझ गए? हाँ फ्लक्चुएशन हुआ है ना, हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ है। आप फिर से सिंबल देखिए, बादल छाया हुआ है, देख रहे हैं ना, बादल छाया है। और दूसरा बात कि एकदम मतलब लेकिन मौसम क्लीन है, लेकिन सिर्फ है कि बादल छाया। इस मौसम में इन्वर्टर पे क्या परफॉर्मेंस है? क्योंकि मौसम 5.5 है ना, फॉल्ट आएगा तो आपको इसमें इंडिकेट कर देगा। तो उसको तजर्बा करते यहाँ से बंद करके, ये वाला है उसको बंद करके चालू कर देना है। अगर रिलीज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बंद कर देना है और उसके बाद इसको वहाँ से बाईपास कर लेना है, ठीक है, चेंजर से ले लेना है। नेक्स्ट कि अगर पानी उन्हें चेंज करना है तो पहले इसको बंद कर लीजिएगा, ये वाला, उसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा और फिर अपना ये डाल करके अब फिर नेक्स्ट इसको पहले उठा दीजिएगा, अब फिर इसको यहाँ से ऑन करके फिर लोड चला दीजिएगा, सिंपल। उसके बाद इसमें अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको यहाँ इंडिकेट करेगा। यहाँ से अगर रिलीज बंद करके रिलीज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉल कर दीजिए, सिंपल। अगर इन्वर्टर में फॉल्ट है तो आपको दिख जाएगा ऐप में, बैठे बैठे यहाँ पे वाईफाई लगा दीजिए इसमें, ठीक है, आपको बैठे बैठे दिख जाएगा हाँ इन्वर्टर में फॉल्ट है कि इसके वायरिंग में फॉल्ट है, वो सब दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा वायर नहीं है कि आपको कुछ चेक करना है, यहाँ इसकी वजह से फॉल्ट है, इसकी वजह से फॉल्ट है, समझ गए, सिंपल सा है। अब रह गया सोलर का, जनरल का तो उसे साफ वही करना है और क्या। जैसे कि अभी कितना है 56.4 वोल्ट है, ठीक है, और देखिए 13 एम्पियर चार्ज कर रहा है। ये मैक्सिमम आपको 25 एम्पियर से चार्ज करेगा, समझ गए ना। तो इसमें ऑलरेडी सेटिंग, इसको सेटिंग करना नहीं है, ठीक है, और ये कम ज़्यादा होता रहेगा, जितना इसको सोर्स मिलेगा उतना कम ज़्यादा होता रहेगा। और दूसरा कि इसमें सारा सेटिंग है, और चूँकि बैटरी तो है अपना 12 वोल्ट का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये 12 वोल्ट इसमें भी शो करेगा। इसमें शो कर रहा है कि आपका जो बैटरी है का रेंज, चूँकि अगर ये फुल चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि 15 वोल्ट पर बैटरी जाएगा, और जो लो चार्ज होगा मतलब लो हो जाएगा बैटरी तो लगभग 11 साढ़े 10, किसी में 10.5 भी रहता है, किसी में 11.5 भी रहता है, और किसी में 11 रहता है। इसका मतलब अप्रोक्स अगर जब 44 पे आएगा तो मतलब बैटरी लो हो गया, मतलब इसका रेंज है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का रेंज है। यहाँ पे कैसे पता चलेगा बैटरी खत्म, मतलब और ये जो इंडिकेटर है, ये जो लाल वाला ऊपर में है, ये छोटी है, ये इस नीचे वाले लाल पे आ जाएगा, इसका मतलब कि पानी अब डालना जरूरी हो गया है। बस सिंपल, सभी में चेक करना है, सिंपल, और कुछ नहीं देखना है। फ्रेंड्स, अभी हम जिस प्लांट को लगा रहे हैं वो इन्हीं का प्लांट है, और ये है राहुल झा जी, और इनसे जानते हैं कि ये हमसे संपर्क कैसे किए। दूसरा बात कि जो प्रोडक्ट इनको बोले थे कि हम ये सामान लगा के देंगे, वो लगा के दिए कि नहीं दिए, मतलब मेरे प्रति इनका जो रिव्यू है वो क्या है, मतलब जो इनका नज़रिया है कि हाँ आप जो प्रोमिस किए तो हम दिए या नहीं दिए, अब इनसे जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप हमसे संपर्क कैसे किए? जी, मैं सीतामढ़ी गया था पेट्रोल पंप पे, हाँ, तो उन्होंने बताया कि टेकन सोलर एनर्जी लगा के गया है। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च किया, और फिर उस वीडियो में मैंने देखा कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला भी, लगाया, और मुझे वही लगवाना था। तो मेरे पास गोटो का इन्वर्टर है, तो और मुझे ऐसा चाहिए था जिसको काम करने अच्छे से आए, और इन्होंने मतलब प्रोफेशनल चाहिए था आपको? हाँ बिल्कुल, लोकल में तो बहुत आदमी लगाता है, लेकिन आपको प्रोफेशनल चाहिए था। उन्होंने काम ठीक से किया है, और अर्थिंग वगैरह भी इन्होंने ठीक से दिया है सब कुछ का, और रेट भी सही है इनका। जैसे मेरे पास वारी का टॉप ऑन 575 वाट है,
तो उसका 12 के हिसाब से इन्होंने rate 12 रुपये पर वाट चार्ज किए हैं, उसमें पूरा कंप्लीट चार्ज है, बस बिल्कुल। सिविल वर्क छोड़ के बाकी हाँ। पूरा चार्ज है। तो आज सिविल वर्क मैं करवा लूँगा, हाँ। बाकी सब ठीक है। और जो आपको बोले थे कि यानी ऑर्डर जब दिए थे उस टाइम जो भी हमको आपको बोले थे कि ये चीज़ उसमें देंगे, आपको दिए है कंप्लीट सारा बिल्कुल, कुछ? और जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए अगर तो आप इनसे पूछ सकते हैं, हाँ। और वो अगर आपको आपको भी रेट उसमें- सही लगता है हाँ। तो आप ये भी आपके लिए सामान लेके आ सकते हैं। हाँ, मतलब सोलर से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इक्विपमेंट आपको हम दे देते हैं, बस आपको ऑर्डर करना है। एंड फ्रेंड्स, जैसा ये ऑर्डर किए हैं वैसे आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए।